देखो ये जो आर्टिकल है ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे मेनली जो है महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक है, ठीक है। महिला आरक्षण देने में पिछली बार गवर्नमेंट ने ये बिल लेके आई थी, लेकिन पिछले सत्र में ये पास नहीं पाया था क्योंकि विपक्ष ने इसका विरोध कर दिया था। अब विपक्ष को महिलाओं को आरक्षण देने से तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो परिसीमन है उससे दिक्कत है। अब परिसीमन में इन्होंने ये क्या कर रखा है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ जनसंख्या कम होगी वहाँ पर विधायकों की संख्या और सांसदों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जा रहा है। जैसे उत्तर भारत से मान लेते हैं अगर 850 सीटें भी होती तो उत्तर भारत से लगभग 500 साढ़े 500 सीटें हो जाएंगी और दक्षिण भारत से सीटें कम रह जाएंगी क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या कम होने की वजह से उनको नुकसान हो जा रहा है, जबकि इससे पहले सरकारों का जो मोटिव था कि वो भाई कम बच्चे पैदा करने हैं, नसबंदी करनी है वगैरह वगैरह, जो भी इनके कैंपेन चले थे। अब दक्षिण भारत ने तो बहुत सहयोग किया उस सारे कैंपेन्स में कि उन्होंने कम बच्चे पैदा किए, वो एजुकेटेड दिखाया उन्होंने अपने आप को। लेकिन जो उत्तर भारत के जो लोग थे, उत्तर भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए जिसकी वजह से उनके वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर अगर आप परिसीमन को करते रहोगे इस बार, तो फिर तो दक्षिण भारत के लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है भाई, वो क्यों इस चीज़ के लिए मानेंगे। तो गवर्नमेंट को इसका कुछ बीच का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और महिलाओं को आरक्षण देने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये गवर्नमेंट का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है। अब आप बताओ आपका क्या राय है इस बारे में।